महफूज, जिसे दुनिया पप्पू छुरी के नाम से जानती थी, उसे लगा था कि बंगाल की सरहद उसे बचा लेगी। लेकिन जैसे ही बंगाल की फिजा बदली, योगी की पुलिस ने अपनी सटीक रणनीति का जाल बिछाया और इसे वहीं धर दबोचा। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, चाहे अपराधी कहीं भी छिपे, कानून के हाथ लंबे भी हैं और सख्त भी। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आई है। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेक करके। पप्पू छुरी की गिरफ्तारी उन सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो सोचते थे कि बॉर्डर पार करने से पाप धुल जाते हैं। इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। सालों से फाइल में दबे इस नाम को आज सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत है। महफूज जी कहाँ थे आप? बंगाल में? कहाँ? बंगाल में थे आप? बंगाल में कहाँ थे? पुलिस ने यहाँ से गए थे। बंगाल में कहाँ थे? कोलकाता में जी। कहाँ पे? किसके यहाँ? टीएमसी से जुड़े। तो किसके यहाँ थे कलकत्ता में? नेता जी क्या? ममता जी अपने रिलेशन में साड़ू हो गया है ना आगे टीएमसी। इतना रुपया कहाँ रखा? हो क्या गया था भैया? दिक्कत क्या हो गई? इतने पैसे कहाँ रखे थे ये तो बता दीजिए। अब देखना यह है कि पप्पू छुरी के छुरी वाले खौफकांत कोर्ट में कैसे होता है। लेकिन एक बात तो तय है, न्याय की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ चुकी है। सिर्फ चाकू और छुरियों के दम पर आतंक नहीं फैलाया गया, बल्कि इस खौफ के पीछे छिपा था 1600 करोड़ रुपए का वो काला साम्राज्य जिसने सिस्टम की नींव हिला दी थी। महफूज उर्फ पप्पू छुरी, एक ऐसा नाम जिसने अवैध वसूली, जमीनों पर कब्जे और बेनामी संपत्तियों से अरबों का जाल बुना। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि पप्पू छुरी ने न केवल स्थानीय स्तर पर उगाही की, बल्कि शेल कंपनियों के जरिए 1600 करोड़ के काले धन को सफेद करने का खेल खेला। सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जे की इसकी छुरी ऐसी चली कि देखते ही देखते माफिया से अरबपति बन बैठा। जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने माफियाओं की कमर तोड़नी शुरू की, तो पप्पू छुरी को समझ में आ गया कि अब बुलडोजर उसके घर का पता भी जानता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने भेष बदला, मोबाइल फेंकी और रातों रात बंगाल की ओर कूच कर गया। बंगाल में भीड़भाड़ वाले इलाकों में उसने अपनी पहचान छिपाई। वहां के कुछ सफेद पोंछों की पनाह और पुराने संपर्कों की मदद से उसने सोचा कि वह यूपी पुलिस की नजरों से ओझल हो गया है। सालों तक वो वहीं से अपना सिंडिकेट चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हर चाल पर लखनऊ से नजर रखी जा रही थी। 1600 करोड़ का हिसाब और सालों की फरारी अब खत्म हो चुकी है। योगी पुलिस ने न केवल उसकी लोकेशन ट्रेस की, बल्कि उसे वहां से उखाड़ फेंका जहां उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता था। अब बारी है कुर्की की और उस एक एक पैसे की वसूली की जो उसने जनता को लूट कर बनाया था। तो लूट की घटना में जो वादी थे उनके द्वारा एफआईआर नहीं लिखाई गई थी और हमारी टीम द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया। इन्वेस्टिगेशन में जो 5 लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने लूट की घटना करी थी और उसमें 11 लाख की बरामदी हुई थी। और जो वादी द्वारा इसको छुपाया इसलिए जा रहा था क्योंकि ये भारी मात्रा में इलीगल ट्रांजैक्शन करते थे, कैश विड्रॉल करते थे। जो महफूज उर्फ पप्पू छुरी है, इसका मेन सरगना था। ये कई भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाना, लोन दिलाने के नाम पर, बीमा बनाने के नाम पर ये इनके अकाउंट खुलवाते थे, फर्जी जीएसटी फर्म रजिस्टर कराते थे और ये चाहते थे कि ये बात पुलिस तक न पहुंचे, पुलिस इन्वेस्टिगेट न करे। हमने पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन करा। इनके परिवार के सहित 68 खातों का हम लोगों ने इनके ढूंढे। उन खातों में करीब 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया है और इसमें जो बोगस जीएसटी फर्म बनी हुई है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इनका नेटवर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। इसकी और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जीएसटी के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी और इनकम टैक्स के अधिकारियों की भी इसमें मदद ली जाएगी। इनके द्वारा, महफूज के द्वारा जो फर्जी एपीएमसी के जो सर्टिफिकेट बनाए गए थे, जिसकी वजह से ये भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल करने में कामयाब रहा है। और इसमें जो पूछताछ में सामने आया है कि स्लॉटर और स्क्रैप व्यवसाय से इसका पैसा जुड़ा हुआ है।